हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, हम उसे पूरा करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो इसमें व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है या परिपक्वता एवं आयु है। तो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत परिपक्वता एवं आयु आती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। अधिगम नियोग्यता का क्या मुख्य लक्षण होता है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं अतिवन शक होना, अवधान संबंधित बाधा या अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसमें अवधान संबंधित बाधा इसका अधिगम नियोग्यता का प्रमुख लक्षण होता है। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो रचनात्मक लेख का नियोजन केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि रचनात्मक लेख के अंतर्गत सभी शामिल होता है। सीखने के लिए कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा व उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उत्सुकता व इच्छा शक्ति या उपरोक्त सभी। तो सीखने को उपरोक्त सभी कारक प्रभावित करते हैं। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो यह सिद्धांत संबंधित है। तो व्यवहार पर संबंधित होता है, तो इसे व्यवहारवादी के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए हमें ज़बरदस्ती उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतर्क्रिया करने पर, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री को क्रियाओं में हिस्सा लेने पर, शिक्षक जो पूछ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने पर, या कक्षा के अंदर व बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने पर। तो यह जरूरी नहीं है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तरों को याद करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करें। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन के लिए ये आते हैं, मौखिक प्रश्न आता है, इसमें प्रश्नोत्तरी व खेल, दत्तकार, ये सभी आते हैं, सिवाय सत्र परीक्षा को छोड़कर, क्योंकि यह रचनात्मक आकलन के में नहीं आ सकता। शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य। तो शिक्षार्थी में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद उनका समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। मतलब उनके निदान के लिए उन्हें जो रिक्तियाँ रह जाती है उसकी उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। निम्न में से कौन से शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? श्यामपट्ट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता के अंतर्गत यह सभी आ सकते हैं। को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिक उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में पूर्ण निर्भरता, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है कि को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में एक विवेचित किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो हम उसे अति सक्रिय बालक है तो इसका यह आंसर दे रखा है कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ काम करने को देंगे, क्योंकि वह ज़्यादा ही अति सक्रिय हो। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा तभी शांत करनी चाहिए जब तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसमें दोनों आएंगे कि शिक्षक को सभी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अध्यापन विषय एवं बाल विज्ञान दोनों का। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी संबंध होने चाहिए।
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी की मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का, तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो नैतिकता की स्थापना के लिए बच्चों में उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, यह तो सही है। शिक्षा अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हो सकता है, यह भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह भी है। शिक्षण अनुदेशन है, यह इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वलीनता? तो कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? स्वलीनता। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, या जब चाहे तब? तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, मतलब तो वह अति सक्रिय है, तो उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? निर्देश निर्धारित कर, सैंपल का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों को अति भागीदारी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी होंगे। यह कहा जाता है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा संपत्ति होनी चाहिए, उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, या उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्या को हल कर सके। तो इसका यह आंसर सही होगा कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वह हमेशा सफल होते हैं। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थियों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवती नहीं है, तो आप उन्हें क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देने के अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप उनको प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका यह आंसर सही होगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता वह अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, उसे सख्त अनुशासन पसंद हो, या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो इसका यह सही आंसर होगा कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञात्मक विकास का अर्थ है क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, या व्यक्तिगत विकास? तो संज्ञात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यताओं का विकास। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आपको हमारे साथ 500 क्वेश्चनों की सीरीज करनी है, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।